खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां पर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जापान मिर्जा खलील बेग ने कहा कि हुक्मरानों की नाकाम माशी पॉलिसियों से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान बरपा है। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल, आटा, चीनी समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में होशरबा इजाफा हुआ है। इस इजाफे से सफ़ेद पोश और मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद की कमर टूट गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सूदी निज़ाम माशियत के खात्मे के बगैर मुल्क व कौम की तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी मुल्क में ऐसा निज़ाम माशियत चाहती है जिसमें दौलत पर बाअसर लोगों की इजारादारी कायम ना रहे और दौलत की तकसीम अमीरों के साथ साथ गरीबों की तरफ भी रहे। मिर्जा खलील बेग ने मजीद कहा कि अवाम शदीद महंगाई की वजह से इंतहाई कर्ब में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी गई। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा अवाम की दुश्मनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि 2 साला दौरे इक़्तिदार में मौजूदा हुकूमत के क्रेडिट पर लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, बदअमनी और अकरबा परवरी के बाद मसनूई महंगाई ने सबको पछाड़ कर रख दिया है। मुल्क की खारजा और दाखिला पॉलिसी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ फ़खर नवीद से। जी फ़खर नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इंसाफ से महरूम होने वाली आवाम को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के हवारियों ने मुल्क में अंधी लूट मार मचा रखी है। अशियाए खुर्दनोश ब्लैक में फ़रोख्त करके काला धन इकट्ठा करने के धंधा ने आम आदमी को बाल बच्चों की ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी खुराक का बंदोबस्त करना भी मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि कौम का पेट अपोजिशन पर इल्ज़ामात और झूठ की फैक्ट्रियाँ लगाने से नहीं भरा जा सकता। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी में अपोजिशन पर गंद उछालने के अलावा कुछ भी नहीं। इमरान खान हुकूमत में आकर वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बावजूद आज तक कंटेनर से नहीं उतरे। जी बहुत शुक्रिया फ़खर नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क व कौम को बहरानों की दलदल में धकेल दिया है। नाअहल हुक्मरानों की जाली अना जमहूरियत के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। मौजूदा हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। तफसील जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रस न्यूज़ उमैर भट्ट से। जी उमैर भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिली रहनुमा PPP जुल्फ़कार मीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, इकरबा परवरी और बदअमनी इंतहा को पहुँच चुकी है। मुल्क का गरीब, मजदूर, सफ़ेद पोश और दिहाड़ीदार तबका हुकूमत की जान को रो रहे हैं। हाय मार गई महंगाई, बेरोज़गारी की दहाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। शहीद जुल्फ़कार भुट्टो का खून आज भी फ़ख्र के साथ पसमानदा अवाम मुल्क के लिए बिला खौफ व ख़तर सीना सुपरे है। जमहूरी और इंसानी हकूक़ की जदोजहद आज भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन GDA वासा अली अशरफ मुगल ने कहा कि शहर की तामीर और तरक्की हुकूमत का विजन है, जिसके लिए खतीर फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। हल्का NA82 की तमाम यूनियन कौंसलों में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाए जा रहे हैं। अवाम से किए तमाम वादों की तकमील की जा रही है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रस न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा अली अशरफ मुगल का क्या कहना था। जी बिल्कुल, गुजरांवाला यूनियन कौंसिल 54 गुरुनानकपुरा में तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सड़कों की तमीर, मुरम्मत, ख़राब सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। हुकूमत अवामी मसाइल से बखूबी आगाह है। माजी के नाअहल हुक्मरानों की गफलत का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में अवाम की महरूमियों का अजाला किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें अपडेट करने का। अहम खबर से आगाह करते चलें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम को यकीनी बनाने के लिए इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद का मुतमनी है। तालिबान के चीफ अमन मुज़ाकरात का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफ़गान तालिबान के वफद ने वज़ारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की। वज़ीर खारजा ने अफ़गान तालिबान के वफद को अफ़गान अमन अमल को सबूताज करने और स्पाइलर्स से मुतल्लिका मुमकिन खतरात से भी आगाह किया। वज़ीर खारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान अफ़गान अमन
میں اپنا مصالحانہ کردار مشترکہ ذمہ داری کے تحت ادا کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان مخلصانہ مصالحانہ کاوشیں 29 فروری کو دوحہ میں طے پانے والے طالبان امریکہ امن معاہدے کی صورت میں بارآور ثابت ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو فوراً وطن واپس لانا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بلیک میلنگ برداشت نہیں کروں گا۔ نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے دوران ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی حالیہ سیاسی گرمیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ادھر وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران اپوزیشن کے خلاف سیاسی محاذ تیز کرنے پر مشاورت بھی ہوئی۔ اجلاس کے دوران نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے مکمل مشاورت کر لی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو فوراً وطن واپس لانا چاہیے۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں موسلا دھار بارش کے بعد ہر شاہراہ نے ندی نالوں اور دریاؤں کا روپ دھار لیا۔ حکومتی دعوے برساتی پانی میں بہہ گئے۔ بھاری اور ہلکی ٹریفک پانی میں ہچکولے دیتی رہی صحیح کسر کے الیکٹرک نے پوری کر دی۔ 400 فیڈر ٹرپ ہو جانے کے بعد آدھے سے زیادہ شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ میمن گوڑ میں ملیر ندی پر قائم پل بارش کے پانی میں بہہ گیا۔ موٹر سائیکل سوار اور پیدل لوگ تباہ پل سے جان جوخم میں ڈال کر گزر رہے ہیں۔ گلستان جوہر کے علاقے منور چرنگی کے قریب پہاڑی تودا گرنے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دب گئیں۔ پولیس اور ریسکیو ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ابھی تک کسی زخمی یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پہاڑی پر موجود جھوپڑیوں اور متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر گاڑیوں کے شو روم بھی پانی میں بھر گیا۔ شو روم میں کھڑی گاڑیاں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک سب سے زیادہ بارش 72.0 ملی میٹر گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناوز آباد میں 51.6، لانڈی میں 11.5، سرجانی ٹاؤن میں 25.6 اور پی اے ایف فیصل بیس میں 11.0 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، روشنیوں کے شہر میں اگست کے مہینے میں ہونے والی سابقہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ حالیہ مونسون سسٹم کے تحت سابقہ 79 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ فیصل بیس پر رواں سال اگست میں 345 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے۔ فیصل بیس کا سابقہ ریکارڈ 298.4 ملی میٹر ہے۔ مسور بیس کا ریکارڈ 272 ملی میٹر ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود آبزر روٹیٹری کا سابقہ ریکارڈ 262.5 ملی میٹر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 1931 کے بعد اگست 2020 میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شہباز شریف کا کہنا ہے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں گے، باہمی مشاورت کے بعد عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے سربراہ JUI فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، چند روز پہلے فضل الرحمان کو فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ سیاسی صورتحال پر حوصلہ افزا مشاورت ہوئی۔ اس مشاورت کو آگے لے کر چلیں گے۔ ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ طے ہوا تمام اپوزیشن جماعتوں کو یکجا کریں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ APC اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا۔ APC میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی۔ انہوں نے کہا، کیا چینی گندم ادویات کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا؟ تیل کی قیمتیں دنیا میں زمین پر، پاکستان میں آسمان پر چلی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ باہمی مشاورت کو آگے بڑھائیں گے۔ شہباز شریف کے رابطے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، ملک میں گیس بحران آئندہ سالوں میں سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ اوگرا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 10 سال میں ملک کا گیس شارٹ فال 5379 MMCFD تک بڑھنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اوگرا نے اسٹیٹ آف ریگولیٹڈ پیٹرولیم انڈسٹری رپورٹ 2018-2019 جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 10 سال کے دوران گیس کی طلب میں اضافہ اور گیس کی فراہمی میں ہر گزرتے سال کے ساتھ کمی ہوتی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں گیس شارٹ فال 1440 MMCD سے بڑھ کر 2025 میں 3684 MMCFD
और 2030 में 5,379 MMCFD हो जाएगा। ओगरा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में मुल्क में गैस तलब 5,332 MMCFD और 2030 तक 6,937 MMCFD हो जाएगा। ओगरा ने गैस की मुकामी पैदावार को जरूरियात के लिए नाकाफी करार दे दिया है। गैस की फराहमी में दरामदी LNG का हिस्सा 21% तक बढ़ गया है। अब कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6,255 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,93,711 हो गई। इस हवाले से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शुएब अहमद। जी शुएब अहमद, बताइएगा नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर ने कौन से नए आदादोशुमार जारी किए हैं? बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 450 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,391, सिंध में 1,28,456, खैबर पख्तूनख्वा में 35,796, बलूचिस्तान में 12,560, गिलगित बल्तिस्तान में 2,720, इस्लामाबाद में 15,531, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,257 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 24,87,744 अफराद के टेस्ट किए गए। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ को डिक्वालीफाई का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना था कि अगर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बीमार होते तो अपनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान भिजवा देते। सिफारत खाने को नवाज शरीफ तक रसाई ही नहीं दी गई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे गए, डॉक्टर्स का इशू नहीं, इशू ये है रिपोर्ट्स कैसे बनाई गई। डॉक्टर्स ने तो रिपोर्ट्स देखकर फैसला किया। फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ के साथ हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं, उनके पास प्ले बार्गेनिंग का ऑप्शन मौजूद है, लिहाजा उन्हें इस पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।